हेलो लीड पे जो हमारा काम रहेगा वो कुछ इस तरीके से रहेगा। सबसे पहले तो आपने डेली रिपोर्ट भेजनी है, कितनी आपने कॉल की रिकॉर्डिंग करी। जो आप कॉल करेंगे हर कॉल की रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। मॉर्निंग में जब आप आएंगे तो उसकी पिक आपने भेजनी है, इवनिंग में जब आप आएंगे तो उसकी पिक आपने भेजनी है। कॉल ड्यूरेशन, कितनी देर आपने बात करी है उसका कॉल ड्यूरेशन होना चाहिए। कस्टमर, हमने अपने काम को कुछ सेगमेंट में बांटा हुआ है। जो क्लाइंट हमारे से प्रोडक्ट ख़रीद लेते हैं वो हमारे कस्टमर बन जाते हैं, यानी हमारा प्रोडक्ट सेल हो गया है। कोटेशन रिक्वायर्ड, जब हम अपने प्रोडक्ट की बात सामने वाले से करते हैं और वो कहता है कि ठीक है आप अपना प्रपोज़ल भेजो फिर देखते हैं क्या होता है, तो वो कोटेशन रिक्वायर्ड में आता है। तो ऐसी आपने टोटल कितनी कॉल करी हैं आज, जिसमें कितने लोगों ने बोला है। अगर आपने 100 कॉल करी हैं तो 100 में से 10 लोगों ने अगर बोला कि ठीक है कोटेशन भेज दो, तो आप वो कोटेशन रिक्वायर्ड डालोगे। कोटेशन रिक्वायर्ड के बाद क्या 10 लोगों को आपने कोटेशन भेज दी, जब वो आप भेज दोगे तो कोटेशन सेंड कर दोगे उनको। कोटेशन सेंड, आपका कोटेशन सामने वाले को पसंद आ गया, वो कहता है कि ठीक है मैं पेमेंट करने के लिए तैयार हूँ, बताइए क्या प्रोसेस है। आपने उससे डॉक्यूमेंट मांगे, पैन कार्ड आधार कार्ड वगैरह जो भी। फिर आ गया ये लिंक रिक्वायर्ड, ये आपका लिंक रिक्वायर्ड हो गया। लिंक रिक्वायर्ड वाली कॉल आपने अपने मैनेजर को दे दी जो आपकी पॉलिसी का लिंक बनाता है। कितनी पॉलिसी ऐसी हैं जिनका लिंक रिक्वायर्ड है। जब लिंक रिक्वायर्ड हो जाता है फिर लिंक सेंट होता है कि कितने क्लाइंट हैं जिनको हमने लिंक बना के भेज दी है। एक एग्जांपल के लिए टोटल 1200 कॉल्स हैं। 1200 कॉल्स में से 500 कॉल्स ऐसी हैं जिन्होंने कहा है कि कोटेशन दे दो मुझे। 400 कॉल ऐसी हैं जिनको आपने कोटेशन भेज दी है। 100 कॉल ऐसी हैं जिन्होंने कहा है लिंक बना के दे दो, और 250 कॉल ऐसी हैं जिनको आपने लिंक बना के दे दिया है। इसमें हमारा आता है, अब इन 250 में से आपके पास लो पोटेंशियल, मीडियम पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल 100 कॉल है लो पोटेंशियल की, 100 कॉल है मीडियम पोटेंशियल की, और 50 कॉल है हाई पोटेंशियल की। तो हम सबसे पहले हाई पोटेंशियल पे कॉल करेंगे। उसके बाद 50 में से जो सबसे ज़्यादा डील साइज यानी जिसका प्रीमियम सबसे ज़्यादा होगा हम उस पर कॉल करेंगे। डेली आपने इंसेंटिव अपने बताने हैं, जो भी आप जहाँ पे भी वर्क करते हैं आपके जो जो इंसेंटिव रखे गए हैं आपने लिखना है इसमें क्या आज आपका कोई इंसेंटिव बना। अगर आपका कोई भी इंसेंटिव बनता है तो वहाँ पे जो भी आपका 100, 50, 1000, 500 जो इंसेंटिव बनता है वो आपने मेंशन करना है। पॉलिसी पेपर, अगर आप क्लाइंट से पॉलिसी पेपर मांग लेते हैं, यानी जब आप अपनी क्लाइंट से कॉल पे बात करते हैं और आप उससे जो भी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग पॉलिसी पेपर अगर आप उससे मांग लेते हैं तो पर पॉलिसी 100 रुपीज़ पे करते हैं। तो 100 रुपीज़ अगर आप कितनी पॉलिसी के पेपर आपने मांगे, ताकि इससे पता चले कि हाँ आपका इंसेंटिव बना है। तो अगर आपने 2 मांगे हैं तो आपने 2 मेंशन कर देना है। और इंसेंटिव आपका कितना हो गया, एक पॉलिसी पेपर मांगने पे 100 रुपये मिलते हैं, तो 2 पॉलिसी मांगने पे 200 रुपये आपका इंसेंटिव हो गया। ठीक है। लिसनिंग ऑल रिकॉर्डिंग, जब आप अगले दिन मॉर्निंग में आएंगे तो सारी की सारी रिकॉर्डिंग आपने अपनी रिकॉर्डिंग सुननी है। काम किस तरीके से करना है, जब भी आपके पास कोई लीड आएगी तो उस पर आपने सबसे पहले क्या करना है, उस लीड को रीड करना है। रीड करने में आप क्या क्या करेंगे, डील साइज कितने का ये आ रहा है हमारा डील साइज, प्रीमियम क्या है, रीसेंट एक्टिविटी, अभी रीसेंट एक्टिविटी क्या क्या बात हुई है। ठीक है। नोट, पहले क्या बात हुई थी, जो भी ये आपने रीसेंट एक्टिविटी, पहले लीड को रीड करना है कि पहले हमारा क्या क्या कन्वर्सेशन हो गया था। फिर आपको कनेक्ट करने की कोशिश करनी है। कनेक्ट आप किस किस वे से कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू कर सकते हैं, कॉल के थ्रू कर सकते हैं, मैसेज के थ्रू कर सकते हैं, ईमेल के थ्रू कर सकते हैं। सबसे पहले सर्विस से रिलेटेड बात करें, यानी जो भी आप मैसेज करते हैं वो सबसे पहले सर्विस से रिलेटेड बात होनी चाहिए आपकी। सर्विस से रिलेटेड कॉल करें, मतलब आपकी पूरी की पूरी कनेक्ट करने का जो वो वे है वो सर्विस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद आपने रिसेंट एक्टिविटी डालनी है। जब आपका कॉल कट हो जाता है, अगर बात ख़त्म होने के बाद जिस वे में क्लाइंट बात करता है वो वे बिल्कुल वैसे ही वे में लिखना है, गुस्से में, प्यार से, नॉर्मल होके जिस तरीके से वो बात करता है। उसके बाद अगर आपको लगता है क्लाइंट से फॉलोअप करना है तो करना है, अगर नहीं करना है तो डोंट फॉलोअप। अगर फॉलोअप करना है तो इसमें 4 सेगमेंट हैं, या तो 1 घंटे के बाद करनी है, या कल करना है, या नेक्स्ट वीक करनी है, या कस्टम।
ठीक है। जो क्लाइंट कहता है मुझे परसों कॉल करना 5 बजे, ठीक है। दोबारा कॉल कब करनी है वो डेट डालनी है। 2-3 बार फॉलोअप लेना है, लेने के बाद भी कनेक्ट ना हो तो टुमारो डाल देना है। यानी आपको एक दिन में 3 अटैम्प्ट करने हैं। अगर 3 अटैम्प्ट होते हैं तो ठीक है, अगर 3 अटैम्प्ट नहीं होते हैं तो अगले दिन के लिए फॉलोअप डाल देना है। जैसे एक मॉर्निंग में करा, एक आफ्टरनून में कर लिया, एक इवनिंग में कर लिया और कल के लिए डाल दिया, ठीक है। क्लाइंट अगर बाहर है या, ठीक है, अगर क्लाइंट बाहर है, वो कहता है कि भाई मैं तो अभी बाहर हूँ, तो नेक्स्ट वीक आपको लगता है कि हाँ इनको ना थोड़ा टाइम दे के कॉल करना चाहिए, तो अगले हफ्ते कॉल कर देनी है। कस्टम में क्या होगा, क्लाइंट के दिए हुए टाइम पे, जैसे क्लाइंट कहता है मुझे 1 बजे कॉल करना, तो ये संडे को मुझे 1 बजे कॉल करना। डोंट फॉलोअप, अगर क्लाइंट मना कर देता है तो डोंट फॉलोअप करना है आपने और टिक लगाना है, ठीक है। फिर रीज़न लिखना है। अगर क्लाइंट ने बोला दोबारा बात नहीं करना है तो फुल रीज़न के साथ अपडेट करना है। मतलब क्लाइंट ने गुस्से में बोल दिया कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे बार बार कॉल मत करना, तो फुल रीज़न के साथ लिखना है विद जो भी उसके हाव भाव हैं वो बिल्कुल मेंशन करने हैं कि क्लाइंट ने गुस्से में मना किया है कि मुझे दोबारा कॉल मत करना। जो भी आप कॉल पे बात करते हो उनकी जो भी पोटेंशियल है, आपको लगता है कन्वर्ट होगा, नहीं होगा या बिल्कुल ही नहीं होगा। अगर आपको लगता है, अगर क्लाइंट ने कहीं अगर क्लाइंट ले ही लेगा, 75% लगता है ले लेगा। अगर आपने जब बात करी, आपको बात करने से लगता है क्लाइंट 75% चांसेस है कि ले लेगा, तो आपने पोटेंशियल हाई डाल देना है। 50% चांसेस है ले लेगा, ठीक है, साथ में पूरा कन्वर्सेशन होने लगे। अगर आपका कन्वर्सेशन हो रहा है तो आप 50% डाल देना। फ़ोन नंबर बिज़ी है, बात नहीं हुई है, ईटीसी मना भी नहीं कर रहा है, हाँ भी नहीं कर रहा है, ठीक है, टाइम दिए जा रहा है, तो लो। मतलब जब आप कॉल करते हो ना तो वो फ़ोन पिक कर रहा है, ना वो ठीक से रिवर्ट कर रहा है, आज और कल टाले जा रहा है, तो लो कर देना। नॉट रिलीवेंट, अगर बात बिल्कुल ही मना कर रहा है, आपको लग रहा है कि बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो नॉट रिलेटिव। मतलब आपने काफ़ी ट्राई किया लेकिन आपको लग रहा है अब तो कुछ भी नहीं हो सकता, अब तो मना ही हो गया, इसने मुंह पे ही मना कर दिया, तो फिर नॉट इंटरेस्टेड हो जाएगा। लीड स्टेज ओपन, ये जो हमारा लीड स्टेज है, जो भी हम यहाँ पे बात कर रहे थे, कहाँ पे, ये वाला, ये जो लीड स्टेज है ना, ये लिंक रिक्वायर्ड कस्टमर, ये तो ये हमारे को मेंशन करने हैं यहाँ पे। इसको एक्सप्लेन किया हुआ है कि इसका क्या क्या मतलब होता है। लीड स्टेज ओपन में शुरू में ओपन ही रहेगा। कोटेशन रिक्वायर्ड, मतलब अगर कोई आपके पास लीड आई हुई है और वो फ़ोन पिक नहीं हुआ है तो आपको पता ही नहीं है कि वो उसकी स्टेज क्या रहेगी, तो लीड स्टेज ओपन ही रहेगी। कोटेशन रिक्वायर्ड, क्लाइंट ने बोला है कि हाँ कोटेशन भेज दो, तो आपने कोटेशन रिक्वायर्ड डालनी है। कोटेशन सेंड, जब टीम क्लाइंट को कोटेशन भेज देगी, यानी आपने उसको कोटेशन भेज दी, तो उसमें कोटेशन सेंड डाल देना है। लिंक रिक्वायर्ड, आपके पास क्लाइंट के सारे डॉक्यूमेंट आ चुके हैं और अब आपको उनका लिंक बना के देना है, तो ये लीड आपने फॉरवर्ड कर दी अपने मैनेजर को। आपका मैनेजर एक साथ 4-5 लोगों के लिंक बना देगा और वो आपको दे देगा। फिर जब आपके पास लिंक रिक्वायर्ड आ गया, अब जब आप उनको लिंक भेज दोगे तो ये लिंक सेंड हो जाएगा। जब टीम क्लाइंट को लिंक भेज दोगे, यानी जब आपकी जो टीम है वो क्लाइंट को लिंक भेज देंगे तो क्या होगा, लिंक सेंड हो जाएगा। रिन्यूड और पोर्ट, इसका तो मतलब समझ ही गए होंगे। अगर पॉलिसी क्लाइंट कहता है मैंने रिन्यू करा ली तो रिन्यू, अगर क्लाइंट कहता है मैंने पोर्ट करा ली तो पोर्ट, ठीक है। कस्टमर अगर आपका प्रोडक्ट सेल हो गया तब कस्टमर सेलेक्ट कर लें। आपका जो भी प्रोडक्ट था वो सेल हो गया तब हम इसमें कस्टमर सेलेक्ट कर लेंगे। अनक्वालिफाइड, अगर क्लाइंट ने कहा कि मुझे नहीं करना है तो अनक्वालिफाइड हो गया। नोट, फाइनली लीड की पूरी हिस्ट्री, क्या रीज़न था जो बिजनेस नहीं हुआ या हो गया, जो भी आपका रीज़न था वो आपने पूरा का पूरा इसमें मेंशन करना है। इसका एक प्रिंट आउट ज़रूर लेकर बैठे ताकि आप स्टेप बाय स्टेप जब भी आप कोई कॉल करेंगे तो पहले लीड स्टेज को पढ़ना है, कनेक्ट करना है, फिर रिसेंट एक्टिविटी डालनी है, फॉलोअप डालना है, डोंट फॉलोअप, पोटेंशियल, लीड स्टेज, नोट, ये आपको स्टेप बाय स्टेप आपको डालते चलना है हर कॉल पे। और साथ के साथ क्या करना है,
डेली डेली रिपोर्ट में क्या करना है, साथ के साथ आपको रिकॉर्डिंग शेयर करते चलना है। एक कॉल करी, रिकॉर्डिंग शेयर करी, पूरा का पूरा ये अपडेट किया। टेली कॉलर, रवि सर गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? क्लाइंट, गुड। कौन? टेली कॉलर, विश्वास बात कर रहा हूँ दिल्ली से, क्या मैं 2 मिनट बात कर सकता हूँ आपसे? टेली कॉलर अगर यस बोलता है, थैंक यू सर, आपने अपना वैल्यूबल टाइम दिया। अगर क्लाइंट नो बोलता है, अगर क्लाइंट नो बोलता है तो आपने कहना है, ओके सर मैं आपको 1 PM कॉल कर सकता हूँ। तब आपको उसको पूछना है, ओके सर क्या मैं आपको 1 PM कॉल कर सकता हूँ? ओके सर मैं आपको 1 PM कॉल करता हूँ। कर सकता हूँ नहीं, करता हूँ, करता हूँ। ठीक है, क्लाइंट कहता है यस। जब तक कि आपको क्लाइंट परमिशन ना दे तब तक कि आपको बताना नहीं है कि आप कहाँ से बात कर रहे हो, कहाँ से बात नहीं कर रहे हो। ठीक है, आपकी रनिंग पॉलिसी में जब क्लाइंट आपको कनेक्ट करने के लिए बोल देता है, फिर आपने उससे बातचीत करनी है। ठीक है, जब क्लाइंट आपको अगर टाइम देने के लिए बोलता है तो उसको थैंक यू सर अप्रिशिएट ज़रूर करना है, थैंक यू सर आपने अपना वैल्यूबल टाइम दिया। ठीक है, अब एक ही बात को बार बार रिपीट नहीं करना, जो बात जितनी है। कुछ लोग होते हैं बार बार रिपीट करते हैं, ठीक है सर, नॉट अ इशू सर, मैं ओके सर, ओके ठीक है सर मैं कनेक्ट करती हूँ, ठीक है मैं मेरे रिलेशनशिप मैनेजर कॉल कर लेंगे, नॉट अ इशू सर मैं मेरे रिलेशनशिप मैनेजर। आपका कन्वर्सेशन, आपकी बात के जो वर्ड हैं जितने ज़्यादा छोटे होंगे उतनी ज़्यादा आपकी कॉल इफ़ेक्टिव लगेगी। आपकी रनिंग पॉलिसी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, लाइक प्रीमियम हाई हो, एनी क्लेम इज पेंडिंग। ठीक है, फ्री मेडिकल चेकअप अवेल किया आपने, मे भी हो सकता है वो कहे कि हाँ नहीं आ रही है, नहीं आ रही है, कुछ नहीं आ रहा है। लेकिन ये जो थर्ड पॉइंट है, फ्री मेडिकल चेकअप अवेल किया आपने, वहाँ पे वो कहेगा नहीं किया। तो आपके पास ये पॉइंट है जिससे कि आप अपने जो भी आपकी यहाँ पे आप उसको मेडिकल चेकअप फिक्स कराने के लिए, यानी एक सर्विस की आप यहाँ पे एक सर्विस जनरेट कर रहे हो आप। जब वो कहता है नहीं किया, ठीक है सर मैं आपका चेकअप अरेंज करवा देती हूँ, ठीक है मैं कॉल बैक करवा देती हूँ। कितने मेंबर हैं सर आपकी पॉलिसी में? मेरी पॉलिसी में जितने भी मेंबर उसकी पॉलिसी में होंगे वो आपने पूछना है। अच्छा सर डेट ऑफ बर्थ क्या होगा? आपको क्वेश्चन को लिस्ट बना के नहीं पूछना है, बातों बातों में इस तरीके से पूछना है कि उसको ऐसा ना लगे कि आपने कोई लिस्ट बना रखी है। ठीक है सर, कितने मेंबर होंगे आपकी पॉलिसी में? वो कहता है कि 3 मेंबर है मेरी पॉलिसी में। ओके सर, हायर डेट ऑफ बर्थ क्या है सर सबकी? ज़्यादा तो हाईएस्ट डेट ऑफ बर्थ क्या है? कहता है कि हाईएस्ट तो मेरी है, हायर डेट ऑफ बर्थ तो मेरी है भाई, 14 अक्टूबर 1993। ठीक है सर, इतना भी मिल गया तो ठीक है आपको। हायर इनकी है, मेंबर कितने हैं? 3 मेंबर है मेरी पॉलिसी। मेडिकल हिस्ट्री, सर कोई मेडिकल हिस्ट्री तो नहीं है, क्योंकि अगर आप कोई मेडिसिन वगैरह ले रहे होंगे तो उसका भी पैसा मिल जाता है, लेकिन उसके लिए प्रीमियम थोड़ा और देना पड़ता है। तो अगर आप डेली का, अगर आप साल का, अगर आपको लगता है कि हाँ मेरी मंथली मेडिसिन्स आ रही हैं 1000 रुपये की और मेरा 12,000 रुपये का खर्चा है, तो सर 3-4 हज़ार रुपये, 5,000 रुपये एक्स्ट्रा देके आपको ओपीडी का खर्चा भी मिल जाता है। वो कहता है कि नहीं नहीं कोई मेडिसिन्स नहीं ले रहा हूँ, तो आपको ये भी पता चल गया कि हाँ मेडिकल हिस्ट्री नहीं है। ठीक है सर, मैं आपको ना ये सारी चीज़ें ईमेल कर देता हूँ, एक बार ईमेल आईडी अपनी कंफर्म करेंगे सर? हाँ जी कंफर्म कर लीजिए, विश्वास गुप्ता 321। ठीक है। अच्छा सर, पेमेंट मोड आपका क्या रहता है? क्रेडिट कार्ड से? क्रेडिट कार्ड किस कंपनी का है आपका? आपने उससे ये वो पूछता है कि नहीं क्रेडिट कार्ड क्यों, तो इससे ये हो जाता है कि हाँ क्रेडिट कार्ड। सर क्या है ना, हम आपके कार्ड पे ऑफ़र चेक कर लेंगे, कुछ कुछ कंपनी पे ऑफ़र आते हैं तो आपको बता देंगे कि ईएमआई वगैरह करवा सकते हो, कितने का कैशबैक आएगा। ठीक है, मेरे पास तो एसबीआई का भी है, आरबीएल का भी है। ठीक है, ओके सर। जहाँ रहते हैं सर वहाँ का पिन कोड क्या है? पिन कोड क्यों सर? पिन कोड ताकि मैं आपको हॉस्पिटल की लिस्ट भेज सकूं कि आप कहाँ पर चेकअप अगर करवाना चाहते तो जहाँ पे आप भी चेकअप वगैरह आपके हो सके। हाँ लिख लीजिए, 110035। ठीक है, नियर बाय क्या पड़ता है सर? नियर बाय पड़ता है पोस्ट ऑफिस। ओके पोस्ट ऑफिस, ठीक है। कुछ है सर हाउस नंबर वगैरह? हाँ C7, C7।
केशवपुरम, केशवपुरम। ओके सर, ओके सर, ठीक है। ऑल राइट सर, मैं 2 PM कॉल बैक करवाता हूँ आपको अपने मैनेजर से, प्लीज़ कॉल पिक कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच सर। अब जब भी आप अपने सामने से खुद ही टाइम दे दीजिए कि 2 PM कॉल करना है या 3 PM कॉल करना है, ठीक है। आप अपने आप से खुद ही टाइम दे दीजिए। ये एक पूरा का पूरा फॉर्मेट बना के रखिए, और जब भी आप कॉल करने बैठते हैं ना, तो ये चीज़ें जो हैं ये आपके आंखों के सामने रिटर्न में होनी चाहिए कि किस टाइम पे हमें कौन कौन से क्वेश्चन करना होता है। जब हम कॉलिंग करते हैं ना, तो हमारे माइंड में तो चलती है बहुत सारी चीज़ें, मुझे इससे चेकअप के लिए भी पूछना है, इसके लिए भी पूछना है, लेकिन वो सारी चीज़ें आगे पीछे हो जाती हैं। जब आपका एक परफॉर्मा बना होगा ना, तो आप जहाँ पे अटकेंगे ना, आपके माइंड में जब क्वेश्चन ख़त्म होता है तो आप सोचते हैं कि आगे नेक्स्ट क्वेश्चन मैं कौन सा पूछूं, और वो आप भूल जाते हैं कि मेरे को नेम पहले पूछना था या एड्रेस पहले पूछना था, मेडिकल हिस्ट्री पहले पूछनी थी या मेंबर पहले पूछना था। तो इसीलिए ना आप एक परफॉर्मा बना के रखें कि लाइन बाय लाइन आपको क्या क्या क्वेश्चनिंग करनी है। लाइन बाय लाइन क्वेश्चनिंग करते रहिए। आपकी पिचिंग वो अच्छी पिचिंग मानी जाती है कि जब आपने एक परफॉर्मा बना रखा है और आप अपनी बातों से इस तरीके से बात करेंगे कि सामने वाले को ये फील ना हो कि भाई इन्होंने तो एक लिस्ट बना रखी है, बीपी है, शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, एक लिस्ट बना रखी है। आप बातों बातों में सर बीपी शुगर ऐसे तो कोई मेडिसिन नहीं ले रहे हैं ना, नहीं ले रहे हैं, ठीक है सर, जहाँ रहते हैं वहाँ का पिन कोड क्या है सर, मैं आपको हॉस्पिटल की लिस्ट भी भेज देता हूँ। तो आपके क्वेश्चन और साथ में साथ उसके जो क्वेश्चन के जो अपोजिट में क्वेश्चन आ सकता है, उसका आंसर आप पहले से तैयार करके रखें, ताकि आपको कस्टमर को एक्सप्लेन करने में प्रॉब्लम ना हो। इस तरीके से इस तरीके से क्या होगा कि आपके एक टीम है जिसमें 5 लोग हैं, 4 टेलीकॉलर हैं, 1 मैनेजर है, ठीक है, या और पीछे की साइड में आपके कंपनी के मैनेजर्स वगैरह और है। तो क्या होगा कि आपके टेलीकॉलर क्या कर रहे हैं, कोटेशन रिक्वायर्ड कि 500 कोटेशन रिक्वायर्ड बना रहे हैं। आपका जो कंपनी का मैनेजर है, जिस कंपनी के थ्रू आप पॉलिसी कर रहे हो, वो उनको कोटेशन भेज रहे हैं, लिंक रिक्वायर्ड, ठीक है। टेलीकॉलर क्या कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर रहे हैं, और मैनेजर, कंपनी के मैनेजर क्या कर रहे हैं, सभी को लिंक भेज रहे हैं। और फिर टेलीकॉलर और मैनेजर मिलके क्या कर रहे हैं, दोनों लोग कॉल को अटेंड करके केस को क्लोज कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ बड़ी अच्छी है पॉलिसी पेपर। जब आप क्लाइंट को कन्वे करते हो और वो क्लाइंट आपको पॉलिसी पेपर दे देता है, तो मतलब आप ये समझिए कि 75% चांसेस है कि वो पॉलिसी लेगा ही लेगा। उसके पॉलिसी का अगर पेपर आ गए तो इसका मतलब ये आपके पास सारी चीज़ें आ गई, एक्यूरेट चीज़ें आ जाएंगी, आपको पता चल जाएगा उसकी वर्थ क्या है, कितना प्रीमियम दे रहा है वो, ठीक है, अगर वो पॉलिसी के पेपर आपके साथ शेयर कर देता है। अगर वो पॉलिसी के पेपर आपको शेयर कर देता है। इंसेंटिव आपको पता होना चाहिए कि टोटल आपका कितना इंसेंटिव बना है पर डे का, ठीक है, ताकि आपको लगे कि हाँ आज मेरा 100 रुपये बना है, कल मेरा 500 बना है, परसों मेरा 1000 बना है। सैलरी एक अलग पार्ट हो गया, अगर आप सेल्स में आए हैं तो सैलरी एक अलग पार्ट हो गया। सेल्स का मतलब ही ये है कि जब तक कि सैलरी का 2 टाइम इंसेंटिव ना बने तब तक ही मज़ा नहीं आता। तो इंसेंटिव आपका हायर होना चाहिए। लोगों की सैलरी 25-25 30-30 हज़ार होती है, लेकिन जो इनका इंसेंटिव होता है वो 3-3 4-4 लाख रुपए आता है। तो इस तरीके से काम करना है। बाकी कोई क्वेरी होगी, इस शीट को हम डेली डेली अपडेट करते रहेंगे। जो भी इसमें नया नया अपडेशन आएगा हम अपडेट करते रहेंगे और आपके साथ शेयर करते रहेंगे। इस तरीके से एक फॉर्मेट आपने अपना बना के रखा, ताकि ये जब हम बड़े लेवल पे काम करते हैं ना, तो हमारे पास हर चीज़ का एक फॉर्मेट बना होना चाहिए। अब जैसे आपके पास जो भी आप इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, ये नेम आ गया, ठीक है, कितने मेंबर हैं ये नेम आ गया, मोबाइल नंबर आ गया, एक ही मोबाइल नंबर 2 जगह डाल दिया, डेट ऑफ बर्थ वो बता भी रहा है, आपने नोट भी कर लिया, अगर इस एक्सेल शीट पे आप नोट करते हो। साथ के साथ उसकी एज, रिलेशनशिप आ गया, एड्रेस आ गया, पिन कोड आ गया, पॉलिसी नंबर आ गया, ठीक है, अगर आपके पास पॉलिसी नंबर मिल जाता है, ठीक है। पॉलिसी की एक्सपायरी डेट आ गई कि कब पॉलिसी एक्सपायर हो रहा है, प्रीमियम आ गया, प्लान आ गया, सम इंश्योर्ड आ गया, कौन सा फ्लोटर अभी है कि फ्लोटर सम इंश्योर्ड है या बेस सम इंश्योर्ड है, दोनों मेंशन कर दिया। ईमेल आईडी मिल गई, वेट हाइट आपने, सर कोई अंडरवेट या ओवरवेट तो नहीं है, ये क्वेश्चन आप जब मेडिकल हिस्ट्री पूछते हो ना, तो उसी में ही आपने पूछ लिया। जैसे कि ये सर कोई मेडिकल हिस्ट्री तो नहीं है, मेडिकल हिस्ट्री तो नहीं नहीं है,
ठीक है, ओवरवेट या कोई ओवरवेट ओवरवेट अंडरवेट तो नहीं है, ओवरवेट अंडरवेट। मेडिकल हिस्ट्री में क्या होता है, ज़रूरी नहीं है कि मेडिकल हिस्ट्री में कोई बीमारी हो, कभी कभार होता है कोई ओवरवेट होता है, कोई अंडरवेट होता है, तो ये भी इसमें भी पॉलिसी का जो प्रीमियम होता है वो कभी कभी पॉलिसी जाती नहीं है या वो हो जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस भी आ गए हमारे पास। ठीक है, अब आप देखो कि आपको किसको फॉरवर्ड करना है। आपको करना है HDFC वाले मैनेजर को तो उनका नाम लिख दो, आपको फॉरवर्ड करना है ICICI वाले मैनेजर को तो उनका नाम लिख दो। ठीक है, कुछ रिमार्क्स अगर आपको लगता है कि हाँ आपको रिमार्क्स डालने हैं, ये एक एक्सेल का फॉर्मेट है आपका। अब इसको बनाने से क्या होगा, काम थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन इसको बनाने से क्या होगा कि आगे के जो काम है वो आसान हो जाएंगे। आपने ये फॉर्मेट बना लिया, अब यही फॉर्मेट आपने क्या किया, अपने लिंक बनाने वाले मैनेजर को फॉरवर्ड कर दिया। अब वो भी क्या देखेंगे, उनको एक ही जगह पे सारी चीज़ें दिख गई, अब वो फटाफट आपका लिंक बना के दे देंगे, या कोटेशन की जो भी कोटेशन आपको बना के देनी होगी। जब उनके पास ये डिटेल होगी तभी तो वो आपको कोटेशन दे पाएंगे, जब उनको पता होगा कि अच्छा 2 मेंबर हैं, है ना, और वो वहाँ पे प्रीमियम 45,000 रुपये दे रहे हैं, या सॉरी वहाँ पे वो प्रीमियम 45,000 रुपये दे रहे हैं, या सॉरी 56,000 रुपये है, वहाँ पे वो प्रीमियम 56,000 रुपये दे रहे हैं। इनकी पॉलिसी इस डेट को एक्सपायर हो रही है, ये नंबर में आ गया है, ये इनकी पॉलिसी 5 दिसंबर को एक्सपायर हो रही है, या पॉलिसी पोर्ट हो भी सकती है कि नहीं हो सकती है, ऐसा तो नहीं। अभी आज है हमारा 14 दिसंबर, पॉलिसी 5 दिसंबर को एक्सपायर हो रही है तो पॉलिसी पोर्ट ही नहीं होगी। ठीक है, किस कंपनी का प्लान है, अब ऐसा ना हो कि आपको यही नहीं पता है कि आप पोर्ट करना चाह रहे हो मैक्स बूपा का, और मैक्स बूपा का ही प्लान हो। तो जिस कंपनी में आप पोर्ट करना चाहते हो कंपनी अलग होनी चाहिए ना। ईमेल आईडी क्या है, वेट, हाइट, आपने ये सारी चीज़ें चाहिए होती है, तो आपने ये सारी की सारी चीज़ें पहले से ही मेंशन करके रखी। क्लियर है, तो इस तरीके से आपने हर चीज़ के फॉर्मेट बना के रखने हैं ऑलरेडी। ये वाला तो एक्सेल शीट पे मेंशन करना है, एक्सेल शीट पे मेंशन करना है, एक्सेल शीट पे मेंशन करना है। ठीक है, गूगल ड्राइव पे एंट्री के साथ, और एक कॉमन आईडी बनानी है जो कि सभी टेलीकॉलर के साथ शेयर हो। ठीक है,